कैरी चढ़े के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीजीटी के द्वारा आईटीआई एनसीबीटी एग्जाम शेड्यूल 2026 में एक बार फिर से परिवर्तन कर दिया गया है। ये तीसरा परिवर्तन है जो कि डीजीटी की तरफ से जारी किया गया। इसके पहले दो बार जो है कि डेट में परिवर्तन किया जा चुका है। अब तीसरी बार डीजीटी की तरफ से ऑफिशियली तौर पर डेट में जो कि चेंजेस किए गए हैं, तो उसके संबंध में डीजीटी के द्वारा ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जो आपका नया एग्जाम का शेड्यूल है उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं कि कब से आपकी परीक्षाएं होंगी और कब से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, क्या प्रैक्टिकल तथा जो सीबीटी एग्जाम की परीक्षाएं हैं उनमें कोई परिवर्तन किया गया है। तो इन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं। आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आईटीआई एग्जाम से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, पीडीएफ आदि के लिए आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप में तथा व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने का फायदा ये होगा कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी तथा स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, पीडीएफ होंगे वो सारे डायरेक्टली आपको ग्रुप और जो चैनल है उसके माध्यम से आप सभी को मिलते रहा करेंगे। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। डीजीटी की तरफ से जो ऑफिशियली तौर पर जो लेटर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज ही ये लेटर जो कि रिलीज किया गया। भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ये जो नोटिफिकेशन है कौशल विकास सातवां भवन न्यू मोतीबाग नई दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं रिवाइज 3.0 शेड्यूल। रिवाइज 3.0 का मतलब ये है कि दो बार अभी तक परिवर्तन हो चुका है, ये तीसरा परिवर्तन है। शेड्यूल फॉर द सीटीएस मेन एग्जामिनेशन फॉर द सेशन 2024-26 सेकेंड ईयर, यानी कि 24-17 में जो कैंडिडेट 2 साल के कोर्सेज के अंतर्गत एडमिशन लिए हुए हैं उनके जो कि शेड्यूल में परिवर्तन किया गया। साथ ही 2025-27 यानी कि 25 सत्र के अंतर्गत अगर अपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ है या फिर 25-26 के अंतर्गत 1 साल के कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, तो ऐसे में आप सभी के लिए जो है कि ये जो चेंजेस है जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि जो अब नया शेड्यूल है कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें कि शेड्यूल आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स अपलोड का जो टाइमलाइन है वो 20 मई से लेकर के 19 जून तक के लिए एक्सटेंड किया गया, जबकि अटेंडेंस अपलोड के लिए भी सेम टाइमिंग रखी गई है। प्रैक्टिकल एग्जाम फीस स्टेटस अपडेट करने के लिए जो टाइमिंग है वो 25 जून तक कर दी गई है। पहले ये जो डेट थी 22 जून तक थी, 22 जून तक ये अपडेट करना था, लेकिन अब इसमें 3 दिनों का एक्सटेंशन देते हुए अब इसकी जो लास्ट डेट है 25 जून तक कर दी गई, यानी कि 25 जून तक प्रैक्टिकल एग्जाम फीस का स्टेटस अपडेट करने के लिए टाइम दे दिया गया। बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका कि प्रैक्टिकल एग्जाम फीस जो कि जमा नहीं हो पाई थी या कॉलेज की तरफ से आगे की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से डीजीटी ने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए 3 दिनों का इसमें एक्सटेंशन दिया है। और इसके अंतर्गत जो सीबीटी एग्जाम फीस है उसके जो डेट है वो देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि 20 मई से 19 जून 2026 है। ओपन फॉर द वन डे ऑन 24 जून 2026, यानी कि 24 जून को एक दिन के लिए जो कि पोर्टल ओपन किया जा रहा है। 24 जून को अगर आपका सीबीटी एग्जाम भी नहीं जमा हुई है तो आप 24 तारीख को अपना सीबीटी एग्जाम का फीस का भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आज जो 24 तारीख है इस दिन के लिए स्पेशली सीबीटी एग्जाम फीस के लिए जो कि पेमेंट के लिए ये जो कि विंडो ओपन किया जाएगा, जबकि प्रैक्टिकल एग्जाम फीस का स्टेटस आप कंटिन्यूअस 25 जून तक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो सीबीटी एग्जाम फीस का पेमेंट है वो आप चाहे तो अपने कॉलेज से करवा सकते हैं, या फिर अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ जमा तो आप ट्रेनिंग के तौर पर खुद से भी अपना सीबीटी एग्जाम फीस का पेमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम के तो जो एक्टिविटी है उसके संबंध में यहाँ पर देख सकते हैं शेड्यूल बताया गया, जिसके अंतर्गत जो प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर की मैपिंग है 20 मई से 25 जून तक रखा गया, जबकि प्रैक्टिकल एग्जामिनर मैपिंग एंड अप्रूवल का जो टाइमलाइन है वो 20 मई से 3 अगस्त तक रखा गया है। प्रैक्टिकल हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड जो आपका डाउनलोड होना है वो देख सकते हैं, इसके लिए जो टाइमिंग है अब 26 जून से लेकर के 10 जुलाई तक कर दी गई है। पहले ये जो डेट थी 23 जून तक थी, यानी 23 जून से आपका एडमिट कार्ड जो है कि डाउनलोड हो जाना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इसमें जो कि फीस की डेट में जो परिवर्तन किया गया है यानी कि 25 तारीख तक कर दी गई, तो ऐसे में 25 तारीख के बाद अगले दिन से यानी कि 26 जून से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तो किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, जिससे कि जैसे ही एग्जाम के अंतर्गत इसका जो एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसका अपडेट आप सभी को तुरंत मिल जाए। इसके अंतर्गत देख सकते हैं जो लास्ट डेट रखी गई है यानी कि जब तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगा 10 जुलाई तक, तब तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जबकि प्रैक्टिकल एग्जाम के जो शेड्यूल है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, यानी कि प्रैक्टिकल का जो एग्जाम है वो आपका उसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये एज इट इज रहेगा। 6, 7 और 8 ध्यान से सुन लीजिएगा। 6, 7 और 8 3 दिन जो परीक्षाएं होंगी वो फर्स्ट ईयर की होंगी, यानी कि प्रथम वर्ष में जो कैंडिडेट एडमिशन लिए हुए हैं उनके लिए 6, 7, 8 रहेगा, जबकि 9 और 10 जो परीक्षा रहेगी वो सेकेंड ईयर के कैंडिडेट के लिए रहेगी। इस चीज को आपको मेक श्योर करना है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम के शेड्यूल में प्रैक्टिकल एग्जाम की जो परीक्षा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।
उसी तरीके से बाकी आप शेड्यूल यहाँ पर देख सकते हैं जो बताया गया इसमें कि जो अलग-अलग एक्टिविटी के अंतर्गत शेड्यूल दिया है, इनमें भी कुछ भी परिवर्तन नहीं किए गए हैं। सारे परिवर्तन यहाँ पर सेम एज़ इट इज़ रखे गए हैं। सीबीटी जो एग्ज़ाम है यानी कि प जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी परीक्षा होगी वो 9 जुलाई से, जो पहले भी यही डेट और टाइम था, तो 9 जुलाई से आपकी परीक्षाएँ 3 शिफ्टों में अलग-अलग जो है कि होंगी। 3 शिफ्टों में यानी कब आपका एग्ज़ाम पड़ेगा, किस डेट को एग्ज़ाम पड़ेगा, ये आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे सीबीटी एग्ज़ाम का, तभी आपका जो ये एग्ज़ैक्ट टाइम और डेट पता चलेगा। और इसका जो आपका एग्ज़ाम रहेगा लास्ट यानी कि 3 अगस्त 2026 तक आपकी जो परीक्षाएँ हैं सीबीटी एग्ज़ाम की खत्म हो जाएँगी। सीबीटी एग्ज़ाम का जो हॉल टिकट की बात करें तो 3 जुलाई से आप सीबीटी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका जो एडमिट कार्ड होगा, उसका जो एडमिट कार्ड 3 जुलाई है, 3 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक यानी कि जो परीक्षा के लास्ट डेट है सीबीटी एग्ज़ाम की, उस तारीख तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और उसी से आपको एडमिट कार्ड से ही पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम 9 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के बीच में किस तारीख को और किस शिफ्ट में पड़ रहा है। ये जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे 3 जुलाई से, तभी आप इसके बारे में पता जो कि कर पाएँगे। तो ये सारा जो कि शेड्यूल है, इसके अंतर्गत यहाँ पर रिजल्ट जो है, रिजल्ट के अनाउंसमेंट डेट में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया। 10 अगस्त को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और एग्जामिनेशन का ग्रीवांस 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में, अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई एग्जाम में अपने मार्क्स जो लाए हुए उससे कोई समस्या है, तो आप उसके संबंध में ग्रीवांस जो है कि आप पोर्टल के माध्यम से 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में डाल सकेंगे। तो ये पूरा आपका एग्जाम शेड्यूल रहा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो आपका एग्जाम शेड्यूल है, अपडेटेड एग्जाम शेड्यूल जो कि 3.0 के अंतर्गत तीसरा संशोधन है, इसमें दी गई सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा भी कोई डाउट है, कुछ और क्वेरी करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।